फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टिकी मैच विद दीपू सर में। दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए नया वीडियो। आज हम लोग रेल संबंधी प्रश्नोत्तर के पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोग ट्रेन पढ़ रहे हैं, ट्रेन टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में आप लोगों ने किसी आदमी पेड़ पुल हाँ सुरंग को पार करने वाले सवाल किए थे, प्लस उसमें एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही थी, आमने सामने से आ रही है या उसी दिशा में जा रही हो, पार कर रही थी। इस तरह के सवाल आप लोग कर चुके हैं। अब अगले पार्ट 2 में आज हम लोग जिस सवाल पे छोड़ा था पहले पार्ट में, उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सवाल कल के वीडियो में ये कराया था कि उसमें एक ट्रेन किसी गतिशील वस्तु यानी आदमी को, दौड़ते हुए आदमी को पार करती है तो कैसे पार करेगी। उसी तरह का एक सवाल है, देखिए क्या है। कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक आदमी को कितनी देर में पार करेगी। तो आपको बताया गया है कि जब आदमी को ट्रेन पार करेगी, मतलब जैसे आदमी जा रहा है दौड़ता हुआ, एक ट्रेन आ रही है उसको पार करेगी, तो उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, उसमें जो लंबाई होगी यानी समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी क्या होगी, केवल ट्रेन की लंबाई ही तो दूरी होगी। ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और चाल क्या होगी, आदमी की कोई लंबाई नहीं होगी। चाल अगर आदमी उसी दिशा में जा रहा है, चाल सापेक्ष घट जाएगी। अगर आमने सामने से आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, चाल जुड़ जाएगी और इसी से लगा देंगे। अब चाल क्या होगी, 40 किलोमीटर ट्रेन की चाल थी, आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 से 4 चला जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 300 बटे 40 से 4 गया 36, उसी दिशा में जा रही है जिधर ट्रेन जा रही थी। अब ये मीटर पर सेकंड में 4 को बदलेंगे, 5 बटे 18 हो जाएगा। 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 0 कट गया। 30 सेकंड में पार कर जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। यानी इस तरह का सवाल लगाने के लिए आदमी की लंबाई यहाँ नहीं होती है, सीधे समय पूछा जाएगा कि आदमी को कितनी देर में पार कर रही है। अगर कोई आदमी दौड़ रहा है तो दूरी बटे चाल लगाते हैं। ट्रेन की लंबाई दूरी होती है और चाल अगर उसी दिशा में जा रहा है तो घट जाएगी। अगर सामने से आदमी दौड़ता चला आ रहा है तो चाल जुड़ जाएगी। कर देंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में थी, मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी ट्रेन उस दौड़ते हुए आदमी को 30 सेकंड में पार कर जाएगी। चलिए इस तरह के सवाल आज करते हैं, और भी सवाल करेंगे कुछ। पहले इस पैटर्न के सवाल कुछ कर लेते थे। चलिए आगे अगले सवाल पे चलते हैं। तो इस बार कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अपने विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े चले आ रहे एक आदमी को कितनी देर में पार कर जाएंगे। यानी आदमी सामने से दौड़ा चला रहा है, इस बार विपरीत दिशा में आ रहा है। इसके पहले वाले में उसी दिशा में जा रहा था, तो कैसे लगाएंगे। आपको बताया गया है समय बताना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी यहाँ पर भी क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई रखेंगे। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर लंबी ट्रेन, अब सामने से चाल जुड़ जाती है, आपको बताया गया है। अब चाल क्या हो जाएगी, 6 और 54 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या करते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा कराएंगे। 6 से काट दीजिए, 6 3 18, 6 का नम 6, ये 0 0 ऊपर कट जाएगा। पहले 0 काट दीजिए, 0 कट गया, 6 बचा, 6 का नम 6, 6 3 18, बटे का बटा पड़ जाता है, 3 ऊपर चला जाएगा। 5 से काट दीजिए 15 को, 5 से 15, 3 रखो 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में ट्रेन उस दौड़ते हुए आदमी को जो सामने से आ रहा है पार कर जाएगी। आप बहुत जल्दी लगा सकते, यानी आंसर होगा 9 सेकेंड। बात समझ में आई होगी। केवल कुछ नहीं करना है, चाल जोड़ दीजिए, मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। दूरी ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि आदमी वाली कंडीशन में ट्रेन की लंबाई होती है। चलते हैं अगले सवाल पे। तो आपने ये कर लिया कि कोई आदमी दौड़ रहा है पैदल, वो चाहे सामने से आ रहा हो चाहे उसी दिशा में जा रहा हो, ट्रेन एक आती है उसको पार कर जाती है। इस तरह का सवाल कर चुके हैं। अब अगला क्या है, अब कोई किसी दूसरी ट्रेन में आदमी जब बैठा होगा, किसी दूसरी ट्रेन में जब आदमी बैठा होता है और एक दूसरी ट्रेन आती है, उसके बगल से निकल जाती है और उसको पार कर जाती है, तो उस आदमी को ही पार करने वाला सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा एक आदमी देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी
एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर जिस ट्रेन में आदमी बैठा होगा उस ट्रेन की लंबाई का कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई लंबाई का मतलब नहीं है, क्योंकि केवल आदमी को ट्रेन पार कर रही है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, यहाँ पर भाषा घुमा दी गई है, केवल लैंग्वेज घुमाई गई है। जिस तरह का सवाल अभी आप कर चुके हैं उसी तरह का इसको मान के करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब यहाँ पर जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उस ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आदमी भी तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। मान लो ट्रेन नहीं, आदमी दौड़ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते वाले आदमी को एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार कर गई है। इस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, यानी आपको पता है कि आपको निकालना है इसकी चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होगा। दूरी किसकी रखोगे, 200 मीटर लंबी ट्रेन थी और समय इसे 9 सेकंड लगा, तो काट दीजिए 9, 200 बटे 9। हाँ, अब इसको मीटर पर सेकंड में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए यहाँ पर काटने में दिक्कत हो रही है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18 बटे 5 से यही साथ में ही गुणा करा दीजिए तो आसानी से कट जाएगा। 9 दूनी 18 हो गया, 5 से 200 काट दीजिए 40 हो गया, 4 दूनी 8, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल आ गई, ये जो चाल है ये क्या है, यानी आदमी को ट्रेन ने पार किया है। तो ये जो चाल आई है ये सापेक्ष चाल आई है, यानी जुड़ के चाल आई है। आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इस ट्रेन की चाल बतानी है, 80 से 30 घटा दीजिए, इस ट्रेन की चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है कि नहीं आई? नहीं समझ में आई है, फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। यानी इस तरह के सवाल में जब आदमी किसी दूसरी ट्रेन में बैठा हो, उसको ट्रेन पार कर जाए, तो उस ट्रेन की लंबाई जो ट्रेन पार कर रही है वो रखते हैं, बटे अगर समय दिया है तो समय रख देंगे, तो ये चाल आ जाएगी। जो चाल है इस ट्रेन ने उस आदमी को पार किया है, इस चाल में इस आदमी की भी तो चाल जुड़ी हुई है, क्योंकि सामने से ट्रेन आ रही थी, तो इसलिए 80 किलोमीटर इसकी चाल आ गई। अब 80 किलोमीटर से पार हुई है, यानी इस ट्रेन की चाल क्या होगी, आदमी की चाल घटा देंगे, यानी जिसमें ट्रेन में आदमी बैठा था वो आदमी की चाल मानी जाती है। 80 से 30 घटा दीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये ट्रेन जा रही थी। चलिए और सवाल इस पे देख लीजिए 2-3। देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी एक 120 मीटर लंबी ट्रेन में बैठा है, एक आदमी 120 मीटर लंबी ट्रेन में बैठा है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही थी। वह देखता है कि विपरीत दिशा से सामने से आ रही एक मालगाड़ी उसको 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि मालगाड़ी की लंबाई 280 मीटर है तो मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब आपको पता है क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बताया है, यहाँ पर पहली ट्रेन की भी लंबाई दी गई है, इसका कोई मतलब नहीं है, याद रखिए। जिस ट्रेन में आदमी बैठा होगा उसकी लंबाई का कोई मतलब नहीं है, बस उसकी चाल का मतलब है, क्योंकि आदमी उस चाल से आ रहा है। क्या करना है, यहाँ चाल बतानी है मालगाड़ी की, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको पता है जिस ट्रेन से आदमी जो ट्रेन आदमी को पार कर रही है उसकी लंबाई लेंगे 280 मीटर है, बटे चाल क्या होगी, हाँ इसको 9 सेकंड में पार करती है। चाल बराबर दूरी बटे समय 9 कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करा देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 25 होगा और 25 3 30, 5 छक्का 30 होगा, 56 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 11, 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया गया है। अब 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आदमी को पार किया गया है, विपरीत दिशा से आ रही थी, चाल इसमें जुड़ी हुई है, यानी इसमें ट्रेन प्लस मैन की स्पीड जुड़ी हुई है। आदमी दौड़ रहा है, आदमी की चाल है ट्रेन में 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, मालगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 112 माइनस 45, 112 माइनस 45, 12 से 5 गया 7 आया, 10 बचा, 10 से 0 हुआ, 12 से 5 गया 7 आया, यहाँ 10 से 4 गया 6, 67 किलोमीटर प्रति घंटा मालगाड़ी की चाल आ गई, 67 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही होगी, यानी जिस ट्रेन में आदमी बैठा होगा उसकी लंबाई का कोई मतलब नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। इसी तरह का अगला सवाल देखिए। चलिए देखिए, अभी तक जो 2 सवाल आपने किए हैं वो ट्रेन सामने से आ रही दूसरी ट्रेन में आदमी बैठा था। अब क्या है इस बार देखिए कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन में बैठे एक आदमी को
कितनी देर में पार कर जाएगी। अभी तक समय दिया जाता था, यहाँ समय भी नहीं दिया गया है, समय पूछा गया है। अब आपको पता है कि एक ट्रेन जा रही है 54 की स्पीड से, उसके पहले ही एक ट्रेन दूसरी 36 की स्पीड से जा रही थी। ये ट्रेन इसको पार करेगी। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो ट्रेन जा रही थी उसमें आदमी बैठा है। तो यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आदमी की चाल ले ली जाएगी। तो यहाँ पर आपको समय बताना है इस बार। तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी क्या होगी, जो ट्रेन है वो पार कर रही है 100 मीटर लंबी ट्रेन इसको पार कर रही है, तो दूरी तो 100 मीटर ले ली गई। चाल क्या होगी, जब उसी दिशा में ट्रेन जा रही है तो चाल घट जाती है, यानी 54 में 36 घटा देंगे, 54 से 36 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बदलिए, 5 बटे 18 कर देंगे। 18 से 18 कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 में 10, 20 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड सॉरी कितने समय में, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में पार करें। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर उसी दिशा में ट्रेन जा रही है तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, 20 सेकंड लगेगा। आपको दूरी उसी ट्रेन की लेनी है जो ट्रेन उस आदमी को पार कर रही है जो दूसरी ट्रेन में बैठा है। दूसरी ट्रेन में लंबाई का कोई मतलब नहीं, हम बता चुके हैं, आपका आंसर हो जाएगा। और सवाल देखिए, चलते हैं अगले टाइप पे। अब इस बार क्या होगा, कोई ट्रेन इसी दो चीज़ों को जब लगातार पार करेगी अलग अलग टाइम में, तो उसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में तथा एक दूसरे 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई और चाल ज्ञात कीजिए। ना ट्रेन की लंबाई दी गई, ना ट्रेन की चाल दी गई है। क्या करते हैं, इसको दो तरह से देखेंगे, एक शॉर्ट देखेंगे, एक बेसिक देखेंगे। माना आपको पता है जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी खुद की भी लंबाई और नीचे ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ती है। तो यहाँ पर माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है। अब पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई x मीटर प्लस 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, इसको पार करना है कितनी देर में, 15 सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यही ट्रेन है, यहाँ पर दूसरा x मीटर लंबी ट्रेन दूसरे 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करेगी। काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 छाग 18, गुणा करा दीजिए, 6x हो जाएगा प्लस 12 छंग 72, 720 हो जाएगा बराबर 5x हो जाएगा प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 जगह 30 एक 31 हो जाएगा, 5 जगह 5 3 8 हो जाएगा। 5x से 6x घटेगा, केवल x बचेगा, 720 उधर घटेगा, 0 से 0 गया 0, 11 से 2 गया 9, 7 से 7 गया 0, x बराबर 90, यानी ट्रेन की लंबाई आ गई 90 मीटर। ट्रेन की लंबाई आ गई 90 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई 90 मीटर है, ट्रेन की चाल बतानी है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी अब यहाँ पे चाहे इस पे रखिए चाहे इस पे रखिए, यहाँ पर ट्रेन 90 मीटर लंबी थी प्लस 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार कर गई, 15 सेकंड में पार कर गई। बराबर में क्या आ जाएगा, 120 में 90 जोड़िए, 210 आएगा बटे 15, भाग कर दीजिए, 15 एक 15 कितना बचा, 6 बचा, 15 चौको 60, 14 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। 14 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी और ट्रेन की लंबाई 90 मीटर आ जाएगी। इसको दूसरे तरीके से देखिए, 60 देख लीजिए, 60 कैसे करेंगे आप, दूसरा तरीका लगा सकते हैं, ये हालांकि आसान है, आप दूसरा तरीका लगा सकते हैं। ट्रेन समान लंबाई की, एक ही ट्रेन वही है जो समान लंबाई की और समान चाल से, एक ही समान चाल से जा रही है। यहाँ पर देखिए पहला प्लेटफार्म 120 मीटर लंबा है, दूसरा प्लेटफार्म 162 मीटर लंबा है। पहले प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर रही है, दूसरे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार कर रही है। आपको पता है कि 120 मीटर और 162 मीटर ये दूरी बढ़ रही है, कितनी दूरी बढ़ रही है, ये 42 मीटर की दूरी बढ़ रही है। तो टाइम कितना बढ़ गया, टाइम बढ़ गया 3 सेकंड का। आपको पता है
चाल बराबर दूरी बटे समय। 42 मीटर जाने में 3 सेकंड लेती है तो चाल क्या होगी, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 14 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई। अब ट्रेन की लंबाई की बात करें, ट्रेन की लंबाई की बात करें तो लंबाई मतलब दूरी होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। 120 मीटर लंबा 14 मीटर पर सेकंड से पार किया जाएगा, 120 गुणे 14 क्या हो जाएगा, 14 0 0 14 सॉरी दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल 14 मीटर पर सेकंड है, समय लगा है 15 सेकंड, 15 से भाग कर दीजिए, गुणा करा दीजिए, 15 चक्कू 60, 6 आया, 15 × 15, 15 6, 15 × 15, 15 6 21, 210 मीटर आ गई। अब ये जो समय लगा है ये इसको पार करने में लगा है, यानी इसमें इसकी लंबाई जुड़ी हुई है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए 210 से 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म घटा दीजिए, यानी 90 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, आपका आंसर होगा। यानी दूसरा तरीका भी आप बहुत आसानी से लगा सकते थे। बात समझ में आई होगी, ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपकी समझ में आए। चलिए इसकी तरह के सवाल और एक दो देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है एक आदमी 180 मीटर लंबे पुल के पास खड़ा है, वह देखता है कि एक ट्रेन उसको 8 सेकंड में, यानी उस आदमी को 8 सेकंड में तथा पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई और चाल ज्ञात करो। क्या करेंगे, वैसा ही सवाल है, वहाँ पर दो पुल को एक ट्रेन पार कर रही थी, यहाँ पर वही ट्रेन है समान चाल से और अपनी लंबाई रखते हुए एक आदमी को 8 सेकंड में और एक 180 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। दो प्रकार से इसको लगाएंगे जैसा कि बताया है। माना ट्रेन की लंबाई x मीटर, आराम से समझिए, x मीटर। जब आदमी को ट्रेन पार करती है तो आपको बताया गया कि अपनी लंबाई के बराबर दूरी जो तय की है वही समय होता है, x मीटर, यानी समय दिया गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। x मीटर लंबी ट्रेन 8 सेकंड में आदमी को पार करती है, बराबर यही ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म 180 मीटर लंबा है, इसको पार करने में 20 सेकंड लेती है। लगा देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, काट दीजिए, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंचे 20 होगा, तिरछा गुणा करा दीजिए, 5 का x में गुणा 5x हो गया, बराबर 2 का गुणा 2 में 2x हो गया, प्लस 2 का गुणा 180 में 360 हो गया। पक्षांतर कर दीजिए, 2x इधर आएगा 5x से तो घट जाएगा, 3x बराबर बचेगा 360, तो x बराबर क्या होगा, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0, x बराबर 120, ये आ गया 120 मीटर ट्रेन की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई 120 मीटर आ गई है, आपको ट्रेन की चाल भी बताना है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ पर इस पे रख दीजिए, ट्रेन 120 मीटर लंबी है, 8 सेकंड में पार करती है, 8 से काट दीजिए, 8 का 8, 8 × 40, 15 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। किलोमीटर पर घंटा में अगर चाल पूछता है तो आप इसको 18/5 से गुणा करा सकते थे। तो ये चाल मतलब 120 मीटर आदमी को पार करने में अपनी लंबाई लेती है, 120 मीटर कितनी देर में, 8 सेकंड में, चाल बराबर दूरी बटे समय 120 मीटर बटे 8 सेकंड में भाग दिया गया, 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल आ गई, ट्रेन की लंबाई 120 मीटर आ गई। सेकंड तरीके से कैसे करेंगे, आपको पता है जब ट्रेन आदमी को पार करेगी तब कोई लंबाई नहीं, कोई दूरी नहीं, जब प्लेटफार्म को पार करेगी, प्लेटफार्म को पार करेगी तब प्लेटफार्म की लंबाई को जरूर पार करेगी, 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को। ये इसका समय है 8 सेकंड, इसका है 20 सेकंड। टाइम का डिफरेंस देखिए, समय का अंतर निकालिए, 8 से 20 घटा तो आया 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 180 मीटर की, क्योंकि आदमी की कोई लंबाई नहीं, वो 8 सेकंड में पार कर गई,
180 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में पार करेगी। समय का डिफरेंस 12 आया है। अब आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय 180 बटे 12 करेंगे। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। अब चाल आ गई 15 मीटर पर सेकंड। अब आपको ट्रेन की लंबाई निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। 15 मीटर पर सेकंड चाल है, आदमी को 8 सेकंड में पार करी है। 15 8 120 मीटर, ये आ गई ट्रेन की लंबाई। आप दोनों तरीके लगा सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है, यानी बहुत आसानी से आप इसको शॉर्ट ट्रिक से लगा सकते हैं। ये बेसिक है, एक्स मान के लगाया गया। जो आपको समझ में आए वो लगाएं। कॉपी पे लेके बैठा करिए सवाल को, एक जैसे इसके पहले वाला समझ लिया या ये समझ लिया, इसके बाद का और करा देंगे। 4 सवाल कराते हैं लगभग, तो वो अपने मन से लगाएंगे तो प्रैक्टिस होगी, समझ में आया है कि नहीं। चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल देख लीजिए, उसी पैटर्न पे आया हो सवाल। ये देख लीजिए, कह रहा है एक व्यक्ति 375 मीटर लंबे पुल के पास खड़ा है और देखता है कि एक ट्रेन उसको यानी आदमी को 10 सेकंड में और पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई और चाल क्या करेंगे आपको बताया गया है। आप अगर बेसिक लगाते हैं तो फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में नहीं आया हो। ट्रेन की लंबाई x मानेंगे। जब ट्रेन की लंबाई x है तो आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर, जब ट्रेन की लंबाई पुल की लंबाई से जुड़ती है, जोड़ने के बाद ही पार करते हैं, तो 25 सेकंड लगते हैं। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, तिरछा गुणा करा दीजिए, 5x हो जाएगा बराबर ये 2x हो जाएगा, प्लस दूना कर दीजिए 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 750। ये 2x घटेगा, ये आ जाएगा 3x बराबर 750 है। तो x बराबर क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 250, यानी ट्रेन की लंबाई 250 मीटर आ गई। ट्रेन की चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। 250 मीटर लंबी ट्रेन आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। 0 से 0 कट गया। 25 मीटर पर सेकंड चाल आ गई, 25 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो 25 को 5/18 से गुणा कराएंगे। किलोमीटर प्रति घंटा पूछे तो 18/5 से गुणा करा देंगे। 5 25, 18 बचे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटा पूछ देता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर देख लीजिए 60 वाला क्या था, अभी बताया गया है, ध्यान दीजिए। आपको पता है जब आदमी को पार करेगी कि तो कोई दूरी नहीं तय करी, आदमी को पार किया है 10 सेकंड में, और जब 375 मीटर लंबे पुल को पार किया है तब लिया है 25 सेकंड। समय का अंतर कितना आया, 15 सेकंड का, यानी 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करी है, 375 मीटर लंबा पुल पार किया है। अब 15 सेकंड में 375 मीटर लंबा पुल, समय डिफरेंस क्योंकि आदमी की कोई दूरी नहीं। अब आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, 375 बटे 15, 15 दूनी 30, 7 बचा 15 15 75, 25 मीटर पर सेकंड चाल आ गई ट्रेन की। 25 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल आ गई। अब ट्रेन की लंबाई यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। 25 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल थी, 10 सेकंड में पार करती है आदमी को। 250 मीटर लंबी ट्रेन थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, सबकी समझ में आसानी से आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या नोट करते चलिए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, इस बार क्या कह रहा है, थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया गया है। आप ध्यान दीजिए, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है ट्रेन। एक खड़े हुए आदमी को 8 सेकंड में और एक सुरंग को 15 सेकंड में पार करती है। तो सुरंग की लंबाई, ना ट्रेन की लंबाई दी गई है ना सुरंग की लंबाई दी गई है, यानी सवाल को घुमा रहा है। जैसे सवाल को घुमाएगा आप ना घूम जाइएगा, आपको एकाग्र रहना है, सही से सवाल को लगाना है, क्योंकि सवाल तो घुमा देगा थोड़ा सा। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही ट्रेन, यानी ट्रेन की आपको चाल दी गई, और एक आदमी जो खड़ा है प्लेटफॉर्म पर 8 सेकंड में उसको पार करेगी, और एक सुरंग थी
उसको 15 सेकंड में पार करें। यहाँ पर सुरंग की लंबाई नहीं दी गई। क्या करेंगे आपको पता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एकदम सारा लगा देंगे, बेसिक लगाने के चक्कर पड़ेंगे तो बोर्ड भर जाएगा और समझ में नहीं आएगा। आपको पता है जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, यानी प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये पार करने में ले रही है 15 सेकेंड। फिर क्या होगा, जब आदमी को ट्रेन जब पार करती है तो केवल अपनी लंबाई लेती है, यानी यहाँ पर केवल ट्रेन अपनी लंबाई लेगी, तब लग रहा है 8 सेकेंड। ध्यान दीजिए, बहुत सा आर्ट है, बहुत आसानी से आएगा। अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई घटा दीजिए, ट्रेन की लंबाई घट गई, 15 से 8 गया, 7 सेकेंड आया। यहाँ पर क्या बचा, प्लेटफार्म बचा। प्लेटफार्म को 7 सेकेंड में पार कर रही है तो क्या होगा, प्लेटफार्म की लंबाई निकालने के लिए ट्रेन की चाल दी गई है, समय दिया गया है, चाल दी गई है, समय दिया गया है, दूरी आ जाएगी ट्रेन की लंबाई पर प्लेटफार्म की लंबाई होगा, चाल गुणे समय। 180 किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, 5/18 से गुणा कराइए, गुणा समय 7 सेकंड। 18 से 18 कट गया, 10 बचा, 10 बचे 50 हो गया, 50 गुणे 7 बना 35, 350 हो गया। 350 मीटर लंबा, 350 मीटर लंबी सुरंग थी, यही आपका आंसर हो गया। 350 मीटर लंबी सुरंग थी, यही आपका आंसर हो गया। यानी सवाल को चाहे जितना घुमाए, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लगा लेंगे। ये तरीका बहुत बेहतर है, इसी तरीके से लगाएं। जब आपको ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई ना दी हो, आप क्या करें, प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई 15 सेकेंड, आदमी को पार करेगी 8 सेकेंड में, टाइम घटाया 7 सेकेंड आया। प्लेटफार्म को 7 सेकेंड में पार कर रही है किस चाल से, ट्रेन की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड में बदला गया, 5/18 से गुणा कराया गया, गुणे समय 7 सेकेंड, काट दीजिए, 350 मीटर सुरंग की लंबाई आ गई। ये आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल, देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है इस बार। एक ट्रेन एक प्लेटफार्म को 4 घंटे में और प्लेटफार्म पर खड़े आदमी को 2 घंटे में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा सवाल इस बार भी घुमाया है, क्या करेंगे, देखिए क्या कह रहा है। एक ट्रेन प्लेटफार्म को 4 घंटे में, ये पूछा हुआ सवाल है, यानी इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है, घंटे में समय दिया गया है। एक व्यक्ति को, खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे पार करती है ट्रेन, जबकि ट्रेन की 4 किलोमीटर घंटा में क्या होगा। सॉरी, थोड़ा सवाल छूट गया है। यदि ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, यदि ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो, सॉरी थोड़ा सवाल छूट गया, यदि ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कह रहा है तो ट्रेन की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आपको पता है, हर बार सूत्र लिखते हैं। अब दूरी कितनी, 500 मीटर की। अब यहाँ पर पता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी थोड़ा घुमा दिया गया। ट्रेन प्लेटफार्म को 4 घंटे में, प्लेटफार्म को 4 घंटे में पार करती है, प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दी गई है तो प्लेटफार्म को 4 घंटे में पार करती है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि एक ट्रेन आदमी को 2 घंटे में पार कर रही है। जब ट्रेन आदमी को पार करती है तो अपनी लंबाई के द्वारा जो इसकी लंबाई होती है उतना तय करने में जो समय लेती है वही उसका समय होता है। यानी ये 2 घंटे में 500 मीटर तय करती है तो इसकी चाल क्या होगी, 500 मीटर 2 घंटे में। ये घंटे में है, ये मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी थी। क्या करेंगे, 500 है, इसको 1000 से भाग कर देंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10, यानी 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आंसर नहीं होगा ऑप्शन में, 4 से 1 को भाग दीजिए तो 0.25 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अब अगले पार्ट में आपको और बहुत तरह के सवाल कराए जाएंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है ट्रेन में। अभी आपको जैसे इस तरह के सवाल आते हैं, ट्रेन आगरा से लखनऊ जाती है, लखनऊ से आगरा वापस आती है, उसकी चाल और अलग अलग समय दिया होता है। इस तरह के सवाल कराने हैं तो बहुत टाइप के सवाल बाकी हैं। आपको ट्रेन के हम 5 वीडियो दे देंगे, 5 वीडियो मिल जाएंगे। अभी पार्ट 2 पर आया,
3, 4, 5 यानी 3 वीडियो में आपको कम से कम 10, 11 सवाल मिलेंगे। अभी 30, 40 सवाल मिल जाएंगे, यानी एक टॉपिक में अगर 50, 60 सवाल मिल जाते हैं तो इतना बहुत हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। आप रिवीजन करते रहिए, लगातार रिवीजन अगर नहीं करेंगे तब भी सब बेकार हो जाएगा। लॉकडाउन के चलते हुए अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन ना करें, उसको जारी रखें, पढ़ते रहें, ठीक है। अगर आपका मन नहीं लग रहा है और आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो अगर आपको कंपटीशन में बराबर बने रहना है तो लगातार पढ़ना पड़ेगा, भले ही ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, 2, 3, 4 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल अगर नहीं मतलब रख पा रहे हो पढ़ाई से कि जब खुलेगा लॉकडाउन, कोचिंग खुलेंगी तब हम ज्वाइन करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, तो बहुत पीछे हो जाओगे, जीरो हो जाओगे। इसलिए आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बराबर मेंटेन रहे। हम अभी मैथ का वीडियो बना रहे हैं, आपको रीजनिंग का बहुत जल्दी वीडियो देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको आज वीडियो ये मिल गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।